नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान बेच रहे हो तो रिपोर्ट को पूरा देखें। क्या धान के भाव में बनेगी तेजी या धान बेचने का आ गया है सही समय? जी हाँ किसान भाइयों, पहले बात करेंगे धान के उत्पादन और निर्यात की, यानी धान के बारे में आज पूरा विश्लेषण करेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती के उत्पादन में भारत का अच्छा खासा स्थान है। बासमती उत्पादन आयात निर्यात को समझते हैं तो भारत में बासमती चावल का उत्पादन और निर्यात दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। सालाना भारत में बासमती चावल का उत्पादन लगभग 80 लाख टन के आसपास होता है। इसमें से करीब 2/3 चावल का निर्यात किया जाता है, बाकी देश में उपयोग होता है। भारत में बासमती चावल मुख्य रूप से निर्यात के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। पूरी दुनिया में भारतीय बासमती की मांग रहती है। पूरी दुनिया में बासमती का उत्पादन का 75% हिस्सा केवल भारत में उत्पादन होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि पूरा बाजार पर पाकिस्तान का कब्जा कर लेगा और पाकिस्तान का चावल निर्यात होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी डिमांड है उतना बासमती पाकिस्तान में उत्पादन ही नहीं होता। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले 2022 से अगर तुलना करें तो 2021-22 में भारत ने 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग 39.4 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया था। 2023 की बात करें तो भारत ने लगभग 45.6 लाख टन यानी 4.79 मिलियन डॉलर का मूल्य का लगभग बासमती निर्यात किया था। अगर ताज़ा आंकड़ा देखें तो अभी तक हमने 52 लाख टन से अधिक बासमती चावल का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 5.84 मिलियन टन है। यानी इस ट्रेड को समझे तो पिछले 3 वर्षों में इस वर्ष सबसे ज़्यादा अभी तक बासमती का निर्यात हो चुका है और आगे भी निर्यात जारी है। निर्यात बढ़ने की पूरी संभावना है। तुलनात्मक रूप से अगर हम गैर बासमती चावल को देखें तो देश में 3.18 मिलियन टन निर्यात करके भी 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त अब तक भारत ने किए हैं। गैर बासमती चावल भी इस बार ठीक ठाक मात्रा में निर्यात किया गया है, जबकि निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्रा से दुगने से भी अधिक और गैर बासमती चावल की मात्रा निर्यात हुई है। जी हाँ किसान भाइयों, बासमती चावल से ज़्यादा गैर बासमती चावल निर्यात हुआ है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी भारतीय चावल को कम मिली है, जिससे भारत सरकार व किसानों को फ़ायदा कम हुआ है। किसान भाइयों, हाल ही में गिरावट का कुछ साथी कारण जानना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में मिलर्स व सरकार के बीच असमंजस्य की स्थिति बनी हुई थी। असमंजस्य की स्थिति की वजह से धान का उठाव मंडियों में नहीं हो रहा था। मिलर्स अपनी मांगें लगातार मांगों की मांग कर रहे थे। सरकार के साथ बातचीत में उसका हल हो गया है। कल से अच्छा खासा उठाव होने लगा है और मिलर्स ने पूरा भरोसा दिया है कि वह किसान व सरकार का पूरा साथ देंगे। मिलर्स किसानों के साथ हैं कि मिलर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद एक बार फिर बासमती व गैर बासमती धान ने तेज़ी पकड़ी है और उम्मीद है कि आगे भी तेज़ी बनी रहेगी। किसान भाइयों, कुछ महीने से बासमती राइस मिलों की कीमतों में पीछे गिरावट के और भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण आयातक देशों के पास पिछले साल का उच्च भंडारण भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने 52.42 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया है, जो कि अच्छा खासा निर्यात है। पिछले वर्ष बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यमन गणराज्य को किया गया था। पिछले साल बासमती चावल के निर्यात की तुलना में अभी तक 35 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल फिलहाल में कई अन्य देश में भारत से अच्छी खासी बासमती व गैर बासमती चावल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि धान का निर्यात चावल का निर्यात बढ़ने से धान के भाव में तेज़ी लौटेगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती के अगर आप समृद्ध किसान हैं तो बासमती धान को सोच समझ कर रोकें। बासमती धान अगर अच्छी खासी मात्रा में निर्यात होता है तो बासमती के धान के भाव 5,000 के ऊपर भी जा सकते हैं
और बासमती धान के भाव 3500 के करीब भी आ सकते हैं। यानी अगर धान के भाव में गिरावट आओगी तो 3500 रुपये के स्तर पर भी आ सकते हैं। यानी असमंजस की स्थिति अभी भी अंतर्राष्ट्रीय माहौल पर बनी हुई है। गौर करने वाली बात है, अगर तेजी बनी तो बासमती के भाव 5000 के ऊपर भी जाएंगे। यानी दोनों ही स्थिति बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय माहौल अगर संतोषजनक रहा तो किसानों को धान के भाव ठीक मिलेंगे, अन्यथा धान के भाव में गिरावट भी आ सकती है। ऐसे में अगर किसान भाइयों आप समर्थ किसान हैं तो रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा थोड़ा थोड़ा कर माल बेचते रहें ताकि बड़ा नुकसान ना हो। धन्यवाद।